जम्मू कश्मीर का सियासी पारा आज चढ़ने वाला है क्योंकि गुपकार गठबंधन सुबह 11 बजे बड़ी बैठक कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के निवास पर होने जा रही इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। घाटी की वर्तमान स्थिति पर भी बातचीत होगी और आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। गुपकार की बैठकें तो पहले भी हुई है, लेकिन इस बार इसे कुछ अलग और ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। इस बैठक में गुपकार के तमाम बड़े नेताओं तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा मध्य स्तर के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इस बारे में एक नेता ने बताया है कि बैठक के लिए पार्टी के नेताओं का चयन करना गठबंधन दलों पर छोड़ दिया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य 370 की बहाली पर बात है, लेकिन इसके अलावा दूसरे कई ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा। आतंकवाद से लेकर के पूर्ण राज्य के दर्जे तक, चुनाव कराने से लेकर के विकास कार्य में तेजी लाने तक, हर उस मुद्दे पर बहस होगी जिसका आम कश्मीरी से सीधा वास्ता है। गुपकार दरअसल 6 मुख्य धारा के राजनीतिक दलों का गठबंधन है जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहा है। 2019 में जब केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 को रद्द किया था, सभी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का उस समय ऐलान किया गया था। वैसे इस साल गुपकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में भी हिस्सा लिया था, जिसमें कश्मीर के भविष्य पर विस्तार से बात की गई। उस बैठक में परिसीमन प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति बनी और जल्द चुनाव कराने पर भी जोर दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली मांग को भी उठाया गया, लेकिन उस पर केंद्र की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ऐसे में अब गुपकार आज की मीटिंग इस मुद्दे पर भी मंथन करेगा कि क्या आगे की रणनीति तैयार की जाए। मेरे साथ मेरे संवाददाता रविंदर जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से लाइव, उनसे बात कर लेते हैं। रविंदर जी, अहम बात है कि गुपकार की मीटिंग है और मीटिंग का मुद्दा सबसे बड़ा जो अभी तक निकलकर सामने आ पाया है 370 की बहाली है। क्या लगता है आपको, आम जनमानस या मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूं तो क्या वो चाहते हैं कि एक बार फिर 370 बहाल किया जाए, क्योंकि लगातार जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल है वो इसकी मांग कर रहे हैं। जी, देखिए, ये सिर्फ़ राजनीतिक दल जो हैं उन्हीं की माँग है। अगर लोगों की बात करें तो हम्म। जम्मू और कश्मीर संभाग के अधिकतर लोग चाहते हैं कि राज्य में विकास हो, आतंकवाद खत्म हो और यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। और इसी वजह से जो है कश्मीरी दल जो पार्टियाँ हैं, वो लगातार यही माँग उठा रही हैं क्योंकि 370 की वापसी हो। और खास करके जिस प्रकार से कहा जाए 5 अगस्त 2019 को हम्म। 370 को हटाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। हम्म। तो उसके बाद से कश्मीरी नेता जो कश्मीरी पार्टियां थी उनको नजरबंद कर दिया गया था। और जब उनकी नजरबंदी हटी तो 370 को लेकर उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। हालांकि मैं आपको बता दूं जम्मू संभाग के अंदर जो रिफ्यूजी हैं, हम्म। वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, वो काफ़ी लंबे समय से माँग कर रहा था कि उनको उनके राइट्स दिए जाएँ, लेकिन उनको राइट्स नहीं मिले। हम्म। जैसे ही 370 हटा, तो उसके बाद उनकी जो माँगें थी, उन पूरी होनी शुरू हो गई। और अब 370 जो स्टेट सब्जेक्ट था, उसको हटा दिया गया। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जो है, वो जारी कर दिए गए हैं। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा, जो पिछले 70 सालों से जिनकी कहा जाए जो उनके बच्चे थे, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, काम-काज वो नहीं कर पा रहे थे, जी। उनको वोट डालने का हक नहीं था, उनको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। वहीं हम्म। कश्मीर घाटी की अगर बात करें, तो कश्मीर घाटी के लोग भी यही चाहते हैं कि 370 से कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर विकास होना चाहिए, आतंकवाद जो है वो कश्मीर मुक्त जो है कश्मीर जो है आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार से पहले फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आते थे, उनको काम-काज मिलता था, ठीक उसी प्रकार से फिर से पर्यटन जो है वो खुलना चाहिए। तो ऐसे में अगर आतंकवाद रहेगा तो किस प्रकार जो है वो विकास हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो कहा जाए कश्मीरी नेता जो हैं वो लगातार माँग कर रहे हैं हम्म। क्योंकि उनकी सियासी ज़मीन जो है उनके हाथ से जा चुकी है, खिसक चुकी है। और यही वजह है कि वो लगातार मीटिंग करके गुपकार जो
दल बनाया है इन्होंने, हुँ, उसके ज़रिए माँग कर रहे हैं कि 370 की बहाली हो। हुँ। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और खास करके परिसीमन जल्द से जल्द हो और जो चुनाव हैं, वो जल्द से जल्द करवाने चाहिए। बिल्कुल। काव्या? रविंद्र जी, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि हालिया बयान मुझे महबूबा मुफ्ती का याद आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी केंद्र सरकार को दी थी, और तालिबान को लेकर के उनका वो उदाहरण था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने 370 वापस बहाल नहीं किया, तो हो सकता है कि जिस तरीके से तालिबान से अमेरिकी सेना, जो इतनी सशक्त सेना है, उसे जाना पड़ा, तो आपको भी अपना झोला बिस्तर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने कश्मीरियों के अधिकारों को छीना है, उनके राइट्स का हनन किया है। तो कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनका हनन हो गया अनुच्छेद 370 हटने के बाद? क्योंकि अभी तक तो जो भाग के, मैं अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी जो राज्य हैं भारत के, उनके अधिकारों का हनन जरूर हो रहा था, क्योंकि उनका जो अधिकार जम्मू कश्मीर पे था वो उनसे उनसे छीन लिया गया था। अभी तो सारे अधिकार जो संविधान में बाकी देश के नागरिकों को है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी है। जी, देखिए, जैसा मैंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हम्म। की जो सियासी ज़मीन है, वो लगभग खिसक चुकी है। बिल्कुल। वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि अब महबूबा मुफ्ती की वापसी जो है वो हो, क्योंकि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की बोली बोलती रही हैं हम्म। और अब उन्होंने तालिबान और कश्मीर का कश्मीर को कश्मीर की संज्ञा जो है वो तालिबान से मिलाई है। तो ऐसे में कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती जो हैं, वो लगातार किसी न किसी प्रकार से चाहती हैं कि उनको उनकी सियासी ज़मीन वापस मिले। इसीलिए वो लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रही हैं, बयानबाज़ी उनकी होती रही है और हालाँकि टेरर फंडिंग के मामले में और ख़ास करके ईडी का जो कहा जाए, ईडी लगातार जो है पूछताछ कर रही है हम्म। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं बौखलाई हुई हैं हम्म। और लगातार ऐसे बयानबाज़ी कर रही हैं। हम्म। हालाँकि देखा जाए तो जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर उनकी सियासी ज़मीन जो है वो पहले भी नहीं थी। हम्म। लेकिन अब कश्मीर घाटी में जिस तरह से वो लगातार लोगों को बरगलाती रही हैं, हम्म। अलगाववाद के ज़रिए वो वोट हासिल करती रही हैं, पाकिस्तान के ज़रिए वोट हासिल करती रही हैं। अब वो उनके दिन लग चुके हैं कि 370 जब से हटा है, लोग जो है विकास चाहते हैं और आपने देखा भी होगा कि पहले जब आतंकवाद या कभी एनकाउंटर होता था, तो लोग पत्थरबाजी के लिए उतर आते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ बिल्कुल। पर विकास जो है वो किया जा रहा है। लगातार पर्यटक आएँ, इसके लिए एक भूमिका जो है वो अ, स बनाई जा रही है, ऐसी तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। हम्म। वहाँ पर विकास कार्यों को में तेजी लाई जा रही है। हम्म। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती अब अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो कर रही हैं। जी। बिल्कुल। रविंदर जी, एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अहम है जो निकल कर के सामने आ रही है, क्योंकि बात यहाँ कही जा रही है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के विकास की। विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आतंकवाद का वहाँ से समाप्त हो जाना। लेकिन जिस तरीके से पुराने राजनीतिक दल, जो वहाँ के मुख्य राजनीतिक दल मैं कहूँ, उन पर आरोप लगा है कि वो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान जो चाहता है वो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए, वार्ता की जाए। और बखूबी जबकि हम देखते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर जो जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है पाकिस्तान से, किस तरीके से वहां हमारे सैनिकों के साथ व्यवहार होता है, किस तरीके से बार बार सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है। इन सब चीजों को देखने के बाद क्या इस मुद्दे पर आपको लगता है कि विकास पर इनका फोकस है, या फिर केवल आतंकवाद पर इनका फोकस है कि जो अमन चैन वहां नजर आ रहा है, ये अमन चैन वहां नहीं होना चाहिए, विकास कार्य तो देखे जाएंगे, करना होता तो पहले भी कर सकते थे ये। जी, बिल्कुल। देखिए, जो मुख्य पार्टियाँ रही हैं हम्म। कश्मीर की, उनकी हमेशा से ही कश्मीर को लेकर नीति रही है। हम्म। हालाँकि जब भी इलेक्शन होते रहे हैं, तो वो उनका मुद्दा हमेशा ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करने का रहा है हम्म। और पार्टी बनाते रहे हैं पाकिस्तान को। जब भी भारत के साथ कोई बात करने की बात होती थी, हम्म। तो अलगाववाद के ज़रिए पाकिस्तान अल और पाकिस्तान और अलगाववादियों को बीच में डालकर बातचीत करने को कहा जाता था। लेकिन अब जिस प्रकार से 370 हटी है, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या एलओसी हो, वहाँ पर आतंकवाद को मुँह की खानी पड़ रही है। बिल्कुल। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जो हैं, हम्म। उनको मुँह की खानी पड़ रही है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, उससे वहाँ पर आतंकवाद को लेकर बहुत ज़्यादा बौखलाहट हुई। हालाँकि पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई हुई
और अब कश्मीर घाटी में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। आज भी एनकाउंटर चल रहा है जिसमें एक आतंकवादी मारा गया है। हुँ, कल भी 2 आतंकवादी जो थे वो मारे गए थे। लश्कर-ए-तोयबा से संबंधित एक ग्रुप था। उसके 2 आतंकवादी मारे गए थे। वो युवाओं को बरगलाते थे और उनको कहते थे कि आपको 72 हुरें मिलेंगी। और अब जिस प्रकार से उनकी कल मौत हुई है, उनको 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। उससे पहले 21 तारीख को बिल्कुल। जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे हुँ, गए थे हुँ, और इसी प्रकार राजौरी में भी आतंकवादी मारे गए। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि केंद्र सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकवाद खत्म हो और यहाँ पर अमन चैन आए और फिर से चुनी हुई सरकार का सिलसिला शुरू किया जाए, हुँ, क्योंकि परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया गया है और हुँ, जल्द ही चुनाव करवाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही कर चुका है। हुँ, हुँ, हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि नवंबर माह तक शायद हो सकता है कि केंद्र सरकार चुनावों का ऐलान कर दे। हुँ, लेकिन पार्टियां जो हैं, खास करके गुपकार गठबंधन की बात करूंगा, तो वो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान भी जो है पाकिस्तान में जो आतंकवाद बैठा है वो यहाँ पर किसी प्रकार जो है वो अपना रोल अदा करे, हुँ, क्योंकि पहले भी आतंकवाद के जरिए इनकी सीटें हासिल होती थी इनको। तो अब वापस ये चीजें देखने को मिल रही हैं। हालांकि 370 आज जो गुपकार की बैठक चल रही है, उसमें 370 का मुद्दा रहेगा, राज्य बहाली का मुद्दा रहेगा। उसके साथ-साथ जो कहा जाए विकास और युवाओं को नौकरी का मुद्दा रहेगा। हुँ। तो अब देखना होगा कुल मिलाकर जब बैठक खत्म होती है, तो लबो-लबाब क्या निकलता है, ये देखने वाला होगा काव्या। बिल्कुल, रविंद्र एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तस्वीर बदली है एकाएक, जिस तरीके से अभी आपने एक लंबी फ़हरिस्त बताई मुझे एनकाउंटर्स की, उस एनकाउंटर के दरमियान किसी तरीके का युवाओं के द्वारा पथराव की घटना सामने नहीं आई है, किसी प्रकार का आक्रोश जो है आम जनमानस में नहीं है। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि क्योंकि वहाँ के नागरिकों को नहीं बदला गया है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नहीं बदल दिया गया कि उनको शिफ्ट करके किसी और राज्य के लोगों को वहाँ भेज दिया गया। वो वही लोग हैं जो पहले पत्थरबाजी किया करते थे, आज वो शांति से बैठे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मानसिकता में ये चीज नहीं थी, उनको इसके लिए प्रेरित किया जाता था, उकसाया जाता था। और आज जब ये तस्वीर बदल गई है कि हमारे सैनिकों पे पत्थर नहीं चल रहे हैं, एनकाउंटर्स पर नाराजगियां लोगों के नहीं सामने आ रही हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं गुपकार गठबंधन को नहीं सुहारा है, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली और विकास का रास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों ने पकड़ लिया, युवाओं ने रोजगार का रास्ता पकड़ लिया, तो इनके हाथ पे ईंट पत्थर पकड़ाना या बंदूक पकड़ाना इतना आसान नहीं होगा। जी, बिल्कुल। देखिए, अलगाववाद के ज़रिए यहाँ के युवाओं को पत्थर थमाए जाते रहे हैं हम्म, हम्म, और अब जिस प्रकार से 370 हटी है, उसके बाद से लगातार युवा जो है हम्म, एनकाउंटर से दूर रहता है। ये चीज़ें सब दर्शाती हैं और वहीं 15 अगस्त की अगर बात करें, 15 अगस्त पर कश्मीर घाटी के अंदर तिरंगा फहराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस बार लोगों ने तिरंगा हाथ में थामा, देशभक्ति के गीत गाए। बिल्कुल। लाल चौक जैसा जो ऐतिहासिक चौक है, वहाँ पर तिरंगा फहराया गया। हम्म, वहाँ पर धुनें जो है सीआरपीएफ की तरफ से हुई। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि वहाँ के लोग अमन शांति चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल। राजनीतिक दल जो हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सियासी ज़मीन जो है, वो उनके हाथ से खिसके। हम्म, इसीलिए वो लगातार ऐसी बयानबाज़ी करते हैं, जिससे युवाओं को प्रेरित किया जाए। हालाँकि जब पहले एनकाउंटर होता था, तो अलगाववाद के ज़रिए ही युवाओं को पत्थर थमाया जाता था, हम्म, उनको फंडिंग दी जाती थी। हम्म, पत्थर मारने के लिए ₹500 ₹700 रखा गया था कि आपको ₹500 मिलेगा, ₹700 मिलेगा। लेकिन अब युवा जो है वो समझ चुका है कि अगर यहाँ पे विकास करवाना है, तो सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करना होगा, क्योंकि आतंकवाद खत्म होगा तभी अमन शांति होगी। अमन शांति होगी तो बहुत सी चीज़ें आएँगी। हम्म, फ़िल्म इंडस्ट्री यहाँ पर अपना शिरकत कर सकती है। हम्म, ये सब बिल्कुल। चीज़ें अगर कुल मिला के क्योंकि बात क्योंकि की जाए, पुराने तो माहौल को देख करके कहीं ना कहीं डर था एक लोगों के अंदर। बिल्कुल, कैप्टन आई सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कैप्टन आई सिंह जी, क्या कहेंगे? आज गुप्कार गठबंधन की बैठक है, बैठक में जो कुछ अहम मुद्दे हमारे पास आए हैं, अभी क्या कुछ मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं ये तो बाद में पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर बात की गई है। लेकिन जो मुद्दे अभी तक हमारे पास आए, हमारे संवाददाता ने हमें बताया, उसमें धारा 370 की बात की गई है, 35A की बात की गई है, जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के पास था उसकी बहाली की बात है, उसमें विकास की बात जोड़ी गई है, उसमें युवाओं के रोजगार की बात जोड़ी गई है। क्या लगता है आपको फाइनल डिसीजन जो निकलेगा, आप उसको किस तरीके से देखते हैं?
काव्या जी, आपने देखा होगा हम्म। जब से जम्मू कश्मीर आजाद हुआ है, उसी टाइम से वहाँ के जितने भी अलगाववादी नेता हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या कुछ वहाँ कांग्रेस के भी पुराने नेता हैं, तो एक ही राग अल्प रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा वापस लाई जाए। एक बार तो आपने देखा होगा, इसी गुप्तवार गैंग ने कहा था हम चाइना का साथ लेके और लड़ाई लड़ेंगे और दोबारा फिर जो है धारा 370 लाएंगे। तो ये क्या चाहते हैं वहाँ के लोग? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को जो है बेवकूफ बना रखा था। सिर्फ ये 3 परिवार वहाँ पर राज्य कर रहे थे, कोई और नहीं था। आम जनता वहाँ पर परेशान थी। मूलभूत जो सुविधाएं थी वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही थी। ग्रामीण क्षेत्र का वहाँ इतना बुरा हाल था, ना रोडें थी, ना लाइट थी, कोई सुविधा ही नहीं थी। आज सरकार गांव-गांव वहाँ लाइट पहुंचा रही है, रोडें पहुंचा रही है और वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो गुप्तार गैंग है जो इनके हाथ से जो सत्ता इन्होंने बरसों से लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो निकल चुकी है। तो बार बार उसी सत्ता को पाने के लिए छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से फिर लोगों को गुमराह करके और सत्ता हासिल की जाए। नहीं कैप्टन राय सिंह जी, अगर आप धारा 370 और 35A के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरा मुद्दा भी तो है कि युवाओं का रोजगार कैसे मिले, इस पर भी गुप्कार गठबंधन चर्चा करने वाला है। विकास कार्य कैसे किए जाएं, विकास में कैसे आगे बढ़ाया जाए विकास कार्यों को, इस पर भी चर्चा करने वाला है। क्या कहेंगे? काव्या जी, आपने देखा होगा, हमने वहाँ पर रोजगार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। खुलेआम वहाँ पुलिस की भर्ती में वहाँ का युवा ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो रहा है। सेना की भर्ती में ज्यादा से ज्यादा वहाँ का युवा हो रहा है। अर्धसैनिक बलों में वहाँ का ज्यादा से ज्यादा युवा हो रहा है। और हम वहाँ ऐसी योजना चला रहे हैं जो जन जन तक पहुँचे। तो यही गुप्तार गैंग से हजम नहीं हो रही है। तो उन्हें लग रहा है कि अब तो सब कुछ अच्छा होने लगा, तो ये धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाएंगे कश्मीरी सब। तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वो शायद ये नहीं सोचते कि कश्मीर आज अमन चैन चाहता है। कश्मीर वो पहले वाला कश्मीर का जो हर नागरिक एक एक बच्चा पुराना वाला कश्मीर अब नहीं चाहता। वो आज का कश्मीर चाहता है जिसे वहाँ सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, अमन चैन वहाँ बहाल है और ना वहाँ गोलीबारी हो रही है पहले जैसी, ना आज सेना के ऊपर पथराव हो रहा है। आज जो है ना वहाँ जितने भी उग्रवादी टेररिस्ट आते हैं उनका वहाँ विरोध हो रहा है। तो वो ही जो है ना महबूबा मुफ्ती और गुप्तार गैंग है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इनकी बार बार ये मीटिंगें चलती हैं और दोबारा वो सोचते हैं कि शायद वही माहौल हो जाए। मगर जो बीजेपी सरकार है, ऐसा अब दोबारा होने वाला नहीं है। वहाँ की पब्लिक को न्याय जो मिला है वो अब मिलता रहेगा। तो ये काव्या जी, ये बस क्या अपने मीटिंग है, ख्याली पुलाव है, पकाते रहे, मगर ऐसा अब कुछ नहीं होगा। कश्मीर स्वतंत्र है और कश्मीर स्वतंत्र रहेगा। कश्मीर भारत का शुरू से अभिन्न अंग था और रहेगा। और चुनाव पर क्या टिप्पणी देंगे आप आई सिंह जी? चुनाव कब तक कराए जाएंगे? जी बिल्कुल। अभी तो देखो कोरोना काल चल रहा है काव्या जी। तो कोरोना काल जब शांत होगा तो चुनाव के ऊपर भी विचार किया जाएगा। बिल्कुल चुनाव होंगे, चुनाव तो होना ही होना है। वहाँ जो है ना आम जनता के जो है ना अपने कानून अपने नियम के लिए वहाँ की उनकी अपनी सरकार बने, उसके लिए चुनाव तो होना ही होना है। मगर उसका एक माहौल देखा जाएगा। जिस तरह से अभी कोरोना काल में तो कहीं भी नहीं हो रहे, सब जगह के चुनाव रुके पड़े हैं। तो जब कोरोना काल खत्म होगा, अच्छा माहौल होगा, तो कश्मीर में चुनाव बिल्कुल होंगे। इसके ऊपर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। रविंद्र जी के पास जाऊंगी मैं, क्योंकि रविंद्र जी जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस पर अपडेट भी मैं उनसे लेती रहूंगी। रविंद्र जी, जिस तरीके से भाजपा का कहना है कि केवल एक ही पीड़ा है उन्हें, क्योंकि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए बार बार मीटिंग करेंगे और ध्यान आकर्षित करेंगे वहां के लोगों का कि ये एक मुद्दा है, ये मुद्दा था जिसपे तुम खास थे, तुम विशेष थे, इसीलिए तुम्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जो तुम्हारा था वो सिर्फ तुम्हारा था, उस पर किसी और राज्य का अधिकार नहीं था। इन चीजों को याद दिलाएंगे तो क्या क्या जम्मू कश्मीर पर इस पर थोड़ा सा भी असर पड़ेगा? जम्मू तो चलिए तब भी इतना आक्रामक रुख में कभी नजर नहीं आया, कश्मीर घाटी से ही अक्सर ऐसी खबरें आती थी। क्या घाटी के लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे कि हाँ हमारे साथ गलत किया गया है, विशेष राज्य का दर्जा हमारा समाप्त कर दिया गया है? जी देखिए, लोग नहीं चाहते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि लोग चाहते हैं सिर्फ विकास हो, युवाओं को नौकरी मिले, यहाँ पर अमन शांति हो। लेकिन जिस प्रकार से गुप्कार गठबंधन जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमले करता रहा है, खास करके 370 और 35A की बहाली को लेकर, अब लोग चाहते हैं बहाली हो या ना हो, लेकिन विकास की बयार जो है वो बहनी चाहिए
और खास करके जम्मू संभाग के अंदर जिस प्रकार से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय से लेकर 71 में भी लोग जो है पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और 70 साल से वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। यही वजह है कि अब वहां पर जो है कहा जाए तो वो उनके मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं हल होते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब लोग जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर अमन शांति हो, बंदूक का सिलसिला बंद हो और आतंकवाद खत्म हो, ताकि कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू संभाग भी जो है वो फले फूले, क्योंकि हमेशा से ही पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करवाने की आतंकियों की, कभी वो टनल के जरिए और कभी हथियार भेजता है ड्रोन के जरिए। अब पाकिस्तान की तरफ से एक नई नीति जो है वो शुरू की गई है, जब से जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ है ड्रोन के जरिए, अब ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है, हथियार भेज रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसने युद्ध विराम तो किया है, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें भी उसकी तरफ से जारी हैं। ये अगर कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ की जनता जो है वो अमन शांति चाहती है, तरक्की चाहती है, यहाँ के युवा का रोजगार लगे वो चाहती है। और जिस प्रकार से गुपकार गठबंधन जो है वो लगातार 370 और 35 का रोना रोता है, तो उससे आम जनता को कोई सरोकार नहीं है। आम जनता सिर्फ अमन शांति और विकास चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े थे, कैप्टन आय सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक चीज़ जो क्लियर हुई है अभी तक यहाँ पर वो ये है कि अनुच्छेद 370 पर कहीं ना कहीं अभी भी उपकार गठबंधन का विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन सीधी तौर पर रविंद्र जी ने बताया, क्योंकि जमीनी स्तर से रिपोर्ट कर रहे थे, आम नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। उन्हें अब केवल मतलब है विकास से, रोजगार से, कैसे वहां के युवा आगे बढ़ सके और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सके। बाकी गुपकार गठबंधन में चर्चा के बाद क्या निकलकर सामने आता है, एनबी देखते रहिए, लगातार आपको सूचित किया जाएगा।